पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज खेली जाएंगी। जी हां, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज होंगी, श्रीलंका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। और यहां काफी लोगों के दिमाग में यह सवाल था कि कितनी सीरीज होंगी, कब खेली जाएंगी, और पाकिस्तान अगर ये 2 सीरीजें खेल रहा है तो इनके साथ ट्राइडेशन सीरीज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि हमने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करनी है, जो कि अब दिसंबर का मंथ आ चुका है। दिसंबर के मंथ के बाद अगर हम कहें सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचता है, जो कि जनवरी का है, क्योंकि फरवरी के वीकेंड से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है। तो फिर सुन लीजिएगा, पहली सीरीज हमारी श्रीलंका के साथ खेली जाने वाली है। उसके अंदर बात करते चले, जो श्रीलंका के साथ सीरीज है वो खेली जाएगी 7 जनवरी को पहला T20 मैच, 9 को दूसरा, और तीसरा खेला जाएगा 11 को। और ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे श्रीलंका के अंदर, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। और सेकंड बात ये कि जो हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज की जो डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन आपको वो बता देता हूं कि पॉसिबल क्या चांसेस है, क्या पाकिस्तान की पोजीशन है और कब तक होगी डेट अनाउंस। तो अभी तक की डेट के मुताबिक ये है कि श्रीलंका और इंग्लैंड की जो सीरीज खेली जाने वाली है वो श्रीलंका के अंदर खेली जाएगी 24 को, 26 को और 27 जनवरी को। ठीक है, 24, 26 और 27। और अब आप कह रहे होंगे कि श्रीलंका की सीरीज के बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर हम श्रीलंका के अंदर बात करें तो कोई भी वेन्यू खाली नहीं था। श्रीलंका की पहले ही इंग्लैंड के साथ सीरीज कंफर्म हो चुकी है, तो इस वजह से हम ट्राइडेशन सीरीज तो श्रीलंका के साथ तो नहीं खेल सकते। रही बात इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की डेट की, तो वो पॉसिबल चांस ये लगता है कि 25 जनवरी को खत्म होगा बिग बैश लीग। जी हाँ, 25 जनवरी को खत्म होगा बिग बैश लीग। और हमारे प्लेयरों की बात करते चले तो हमारे सीनियर प्लेयर बाबर आजम की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, या फिर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, या शादाब खान की बात करें, ये मेन जो प्लेयर्स हैं ये सारे बिग बैश खेले होंगे। और 25 जनवरी को तो बिग बैश खत्म होगी। तो वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हो रहा है? 7 फरवरी से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान का भी पहला मैच नजर आने वाला है। तो फिर आप ये अंदाजा लगा लें कि जो जनवरी का लास्ट होगा, जनवरी के लास्ट से लेके आप ये अंदाजा लगा ले 5 फरवरी तक कह सकते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान की सीरीज खेली जाने वाली है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी T20 और पाकिस्तान के अंदर खेली जाने वाली है। तो यहां जरूरी ये है पाकिस्तान टीम के लिए कि पाकिस्तान टीम को अब वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को भी साथ रखना होगा पाकिस्तानी प्लेयरों को, क्योंकि हम ये चीजें तो दिमाग में रख रहे हैं इस टाइम जो दिसंबर के मंथ के अंदर जो 3 सीरीज अब खेली जाने वाली हैं। एक बात करते चले हम बिग बैश की, और सेकंड बात करें BPL की, और तीसरी हम बात करते चले तो ILT की। ये 3 लीग्स हैं जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त खेली जाने वाली है, जो कि मोस्ट हमारी नजरें होंगी वो वर्ल्ड कप के ऊपर होगी, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड रेडी करवाना है, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बताना है। क्योंकि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, बाबर की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, हारिस की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, या फिर शादाब की बात करें, ये प्लेयर खेले होंगे बिग बैश। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड किया जाएगा अनाउंस, तो फिर उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखी जाएंगी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या परफॉर्मेंसेस है। वो बड़ी वैल्यू रखती है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्मेंसेस होगी, क्योंकि एक बड़ी लीग जहां बड़े बड़े बॉलर्स भी होंगे, अच्छी खासी पेस के साथ आएंगे, तो वहां पता चलेगा कि आपका रिदम और आपकी फॉर्म कितनी है। अब अगली बात, जो BPL के अंदर भी प्लेयर खेल रहे हैं और ILT के अंदर वो थोड़ी सी वैल्यू कम रखती है, क्योंकि सीनियर प्लेयर की बात करें तो सीनियर प्लेयर उस जगह है जहां बिग बैश खेली जाए, तो ज्यादा नजरें होंगी बिग बैश की। और रही बात, आप कह रहे होंगे कि श्रीलंका की जो सीरीज है वो तो 7, 9 और 11 को खेली जाएगी। जी हाँ, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैच होगा तो पाकिस्तान कभी भी रिस्क नहीं लेगा। जो प्लेयर बिग बैश में खेल रहे हैं पाकिस्तान उन्हें वापस बुलाएगा। जी हाँ, श्रीलंका के लिए वापस बुलाएगा, और श्रीलंका बिग बैश के लिए बुलाएगा ऑस्ट्रेलिया से प्लेयरों को, और फिर उन प्लेयरों को सीरीज खेलने के बाद कह देगा कि आप जा सकते हैं बिग बैश खेलें और बिग बैश के इंपॉर्टेंट मैचेस खेलें। तो ये बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान के प्लेयरों के ऊपर होगी बड़ी नजरें, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयरों को रिदम यहाँ बेहतर करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी प्लेयर बात करें हम ये कह सकते हैं कि 35 प्लस प्लेयर हैं जो कि अब लीगों के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे, तीनों लीग के अंदर। यहाँ प्लेयरों के पास चांस है अपनी फॉर्म को बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ वीकनेस है उसको भी देख सकते हैं, और जो प्लानिंग है उस प्लानिंग को अपने आप के ऊपर करें अप्लाई। क्योंकि ज़रूरी है कि आपकी फिटनेस के मसाइल, आपकी इंजरीज के मसाइल, या फिर आपसे जहाँ वीकनेस है आपकी, वो प्लेयर देखें, क्योंकि लीग से ज़्यादा बेहतर ये प्लेयर नहीं देख सकते और ये बेहतर ऑप्शन है। तो रही बात
हमारी ट्राइनेशन सीरीज की, तो ट्राइनेशन सीरीज इसी वजह से नहीं हो सकी क्योंकि ये तीनों लीग्स चल रही थी। उसके अलावा बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज उसी सूरत में खेल सकता था जब बिग बैश खत्म होगा और प्लेयरों ने रेडी होना था, क्योंकि 7 तारीख से खेला जाएगा वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन बड़ी वैल्यू रखती है। और पाकिस्तान के जो मैचेस है वो कोलंबो के अंदर खेले जाने वाले और जो कोलंबो का पिच है वो स्पिन ट्रैक पिचेस होगा, तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि जो बीपीएल के अंदर होंगे वो उनके लिए थोड़ा सा ईजी होगा उस पिच को रीड करना जो कि श्रीलंका कोलंबो के अंदर होने वाली है। और फिर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की इंग्लैंड की सीरीज के बाद जो तमाम स्टेडियम्स है वो आईसीसी के अंडर आ जाएंगे और आईसीसी अपने अंडर ले लेगा और आईसीसी अपनी मर्जी के तहत जो पिचेस क्रिएट करेगा और जो भी होगा वो आईसीसी के मामलात के मुताबिक होगा। और पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज है वो वैल्यू रखेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्या आपकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होगी, क्योंकि हमने श्रीलंका से जीत लिया, साउथ अफ्रीका से जीत लिया और बड़ी मैटर करेगी ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें पता लगेगा कि हमारी वीकनेस किस जगह है, क्या हमारी कहाँ गलतियां हैं, हमारे प्लेयरों में क्या कमी है, क्या हमारे पास फास्ट बॉलिंग लैक कर रही है या फिर बैटिंग के अंदर हमें लैक हो रहा है या फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई लैक हो रहा है। ये चीजें बड़ी गौर होंगी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में। तो ये जरूरी है कि ये जो 3 T20 मैचेस की पाकिस्तान के अंदर सीरीज खेली जाएगी वो बड़ी वैल्यू रखेगी और वो मोस्ट इंपोर्टेंट पाकिस्तान के लिए सीरीज होगा वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है वर्ल्ड कप 2026 का। क्योंकि बात करते चले कोई भी टीम है वो प्रिपरेशन करती रहती है साल इसी वजह से कि वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप जीतने की तरफ जाए, वर्ल्ड कप के लिए माइंड बनाए। तो पाकिस्तान टीम का अब प्लान ये होना चाहिए, कंसिस्टेंट सीरीजें तो जीत ली हमने, श्रीलंका को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया और बात करते चले जिम्बाब्वे को ट्राइनेशन सीरीज के अंदर हराया, तो जरूरी है कि बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी और हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस कैसी होगी, कैसा माइंडसेट होगा और हमारे कप्तान सलमान अली आगा कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करें हम सीरीज की तो पहली दफा सलमान अली आगा कैप्टनसी करने जा रहे हैं T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इससे पहले नहीं की थी। बड़ी टीम के खिलाफ बड़ी कैप्टनसी करना, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और फिर ये माइंड के अंदर हो कि आगे वर्ल्ड कप के लिए जाना है, क्योंकि याद रखिएगा जो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में होंगे वही प्लेयर वर्ल्ड कप के अंदर होंगे, क्योंकि पीसीबी उससे पहले तो स्क्वाड अनाउंस कर देगा। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले हमारा स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा और माइंड के अंदर उन प्लेयर को ले आएंगे। तो जरूरी ये है कि जो स्टार्ट वाले मैचेस है बिग बैश के, वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की बात करें, शाहीन अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है और ये कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात थी जो आपके साथ शेयर की। ये थी वीडियो, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।